नमस्कार दोस्तों। विश्व की प्राचीन नगरी काशी से ग्रैंडपा गार्डन में मैं राम अवध सिंह यादव आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको अरहर की खेती के विषय में जानकारी देंगे। दोस्तों देखिए, अरहर की खेती तमाम लोग करते हैं, लेकिन पैदावार सब लोग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अरहर की खेती करने के लिए हम जो आपको टिप्स बताएंगे, और हमारे साथ में एक हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब हैं, और डॉक्टर साहब का देखिए ये 4-5 बिस्से का प्लाट है। इसमें इन्होंने अरहर लगाया है, और ये सब पौधा आप लोग चारों तरफ से अरहर का देखिए कितना अच्छा पौधा है, एकदम से घना है। और इस समय अरहर में कुछ फली बन रही है, कुछ फूल बन रहे हैं, तो फल और फूल बनने की प्रक्रिया चालू है। डॉक्टर साहब की उम्र भी काफ़ी इस समय कम से कम हमको लगता है कि 70+ हैं, और इसके बाद भी ये इनके प्लाट में ट्रैक्टर नहीं आ पाता है, और रिटायरमेंट के बाद अपने हाथ से एक आध लेबर लेके गड्ढा खोद के और एक एक पौधे को बीज को लगाते हैं। और डॉक्टर साहब बहुत मेहनत करते हैं, तो हम लोगों को डॉक्टर साहब से शिक्षा लेनी चाहिए, और हमको भी अपने घर में गार्डन में घर के आसपास जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत जगह बची हुई है, तो वहाँ हम लोगों को पेड़ पौधा लगाना चाहिए। ये तो अरहर का आपके सामने एक नमूना है। तो दोस्तों देखिए, आप डॉक्टर साहब मेरे सामने खड़े हैं, और हम लोग अरहर के खेत में हैं, तो हम डॉक्टर भैया से चाहेंगे कि अपना कम से कम हमारे अन्य व्यूअर्स को जानने के लिए बताएं, अपना हल्का सा परिचय दें, कहाँ रहते हैं और लोकेशन। सर बताइए आपका निवास स्थान। हम तो जानते ही हैं, अपने व्यूअर्स के लिए हम पूछ रहे हैं आपसे। मैं डॉक्टर फौजदार सिंह होम्योपैथी विभाग से के क्लास 1 पद DHO से रिटायर हुआ अक्टूबर 10 में। जी। रिटायर होने के बाद ज़मीन लिया। ज़मीन में जी अरहर खेती की शौक थी, जी तो 2-2 3-3 फीट पर जी 2-2 बीज कुदाल से खोद करके और जैविक खाद, गोबर की खाद डालकर जी इसको छोड़ देते हैं। जी। और 2 महीने बाद हाँ। नीम की खली जी इसमें थोड़ी लगभग 100 ग्राम जी पौधे डाल के छोड़ देते हैं। और जी ये अप्रैल के लास्ट और मई के पहले सप्ताह में जी अरहर इतने में लगभग जो है 70 किलो 80 किलो तैयार होती है, जिसमें दाल 60 किलो जी निकलती है अरहर की। जी 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 इससे हमारे परिवार का पूरे साल भर का खर्च पूरे साल का दाल का निकल खर्चा चल जाता है। जी और शुद्ध साफ और अच्छी चीज़, जी जी मन को संतोष मिलता है। हाँ हाँ और कुछ मजदूर आते हैं, काट देते हैं, बना देते हैं। जी हम केवल जाकर मिल पर दरा करके जी। उसको सुखा करके अपने दैनिक जी। उपयोग में लाते हैं। तो इसका मतलब बुआई का समय, बुआई आप कब करते हैं? बुआई जून के लास्ट और जुलाई के पहले सप्ताह। जून के लास्ट और जुलाई के पहले हफ्ता में बुआई कर देते हैं। जहाँ एक बूंद कुछ बूंदी पड़ी हाँ, तुरंत ही जैसे मतलब बरसात हो जाती है, तुरंत एक ही बूंद। क्योंकि यहाँ पे सिंचाई का साधन नहीं है। हाँ। जैसे बरसात होती है, हाँ। जमीन नम हो जाती है, नमी जमीन में हो जाती है, तो हाँ, आप इसका अरहर के बीज का बुआई कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब बीज कौन सा लाते हैं और कहाँ से लेते हैं? बीज अरहर की हम हाइब्रिड वैरायटी की एक 300 रुपये किलो का पैकेट है, जी। उसी में से 400 हाँ। ग्राम लेते हैं। 2-3 बीज एक जगह पर हम डालते हाँ। हैं केवल। देखिए, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसमें जो बीज की मात्रा लगती है 5 बिस्वा ज़मीन में, 5 बिस्वा का आप मान लीजिए कि 1 बीघा का चौथाई या 1 एकड़ का 1.6 1/6। तो इसमें इनके 5 बिस्वों ज़मीन में अरहर का 400 ग्राम का बीज लेके आते हैं, और उतने से पूरा 5 बिस्से खेत में बुआई हो जाती है। कुछ बीज बच भी जाता है। तो इस तरह से डॉक्टर साहब को किस कंपनी का लाते हैं, वो बीज की कंपनी का नाम याद नहीं है, लेकिन वो हाइब्रिड। आपको भी अगर अरहर का इस तरह का पौधा लेना है, और इस तरह का अगर आपको, ये देखिए पौधे की ऊंचाई कम से कम 10 फीट तक दिखाई दे रही है, तो इस तरह के पौधे लेने के लिए और ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए आप भी हाइब्रिड क्वालिटी का किसी कंपनी का लीजिए, विश्वसनीय कंपनी का लीजिए, लेकिन बीज जो भी आप लीजिए वो हाइब्रिड का ही लगाइए, क्योंकि देसी बीज लगाने पे अरहर में आपको उपज बहुत कम मिलती है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि फर्टिलाइज़र हम जो भी इस्तेमाल करते हैं तो सब ऑर्गेनिक करते हैं। गड्ढा खोदते हैं, हर गड्ढे में 2-2 बीज डालते हैं, और बीज डाल करके गोबर से मिक्स की हुई मिट्टी से गड्ढे को पाड़ देते हैं। और आगे चल करके जब पौधा थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उसमें सरसों की खली, नीम खली वगैरह इस तरह की ऑर्गेनिक खाद डालते हैं। और डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि हमारे इस 5 बिस्सा ज़मीन में लगभग 85 किलो, हाँ 85 किलो से लेके 1 कुंतल तक इसमें इनको अरहर मिल जाती है। और दाल की बात करें तो 60 किलोग्राम दाल निकलती है। और छोटा परिवार है, पति पत्नी 2 लोग हैं, बच्चे अक्सर बाहर में नौकरी करते हैं, घर पे नहीं रहते हैं, तो पूरे साल का दाल का काम इस प्लाट से चल जाता है। लेकिन
तारीफ़ करना पड़ेगा डॉक्टर साहब के मेहनत की कि इस उम्र में भी देख रेख करते हैं और अपने प्लाट में ये हर साल, ये पिछले कई साल से मैं अक्टूबर 2010 से ही अरहर उगाते हैं। और हमारी बातचीत होती थी, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे घर के आसपास ही रहते हैं, लेकिन इनका अरहर का खेत मैं नहीं देखा था। अब की बार मैं आज पहले दिन यहाँ पे आया तो इस तरह से दोस्तों देखिए, हम अपनी तरफ से आप लोगों को बता देते हैं कि अरहर उगाने के लिए आपको ज़मीन का चयन, ऐसी ज़मीन का चयन करना है जहाँ पर पानी रुकने लायक ना हो, पानी बरसात हो। अरहर के पौधे को नमी चाहिए, लेकिन खेत में या जहाँ कहीं प्लाट में आप अरहर उगाते हैं वहाँ पर पानी रुकेगा तो अरहर के पौधे की जड़ में जड़ गलन रोग लग जाएगा और पौधा जड़ से ही ख़राब होकर के सूख जाता है और वो फल और फूल की अवस्था तक नहीं पहुँच पाता है। दोमट मिट्टी में हाँ, और मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें देखिए, एक तो मटियार दोमट, और डॉक्टर साहब ने बताया कि दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है, तो मटियार दोमट भी चलेगा और बलुई दोमट रहेगा। दोनों मिट्टी में ये अरहर की फसल अच्छी हो जाती है। ये एक आध पौधा हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सिंगल पौधा, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छी ग्रोथ है पौधे में, अभी फूल बनना शुरू है, कहीं कहीं कुछ फलियां भी बनी हुई हैं। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों, सिंचाई बात करें सिंचाई की, तो डॉक्टर साहब आप बताइए, सिंचाई के लिए आप तो कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं? पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है और बिना पानी की ही तैयार हो जाती है फसल। देखिए, यह अरहर जो भी है डॉक्टर साहब का, तो ये केवल बिना पानी के, जो बरसात का पानी है, जो ज़मीन की नमी है, उसी से तैयार हो जाती है। वैसे भी दोस्तों, अरहर के पौधे में सिंचाई की बहुत कम ज़रूरत होती है। अगर पानी का साधन है तो एक बार आपको, जिस समय फूल बनने की प्रक्रिया चालू होती है, अगर साधन आपके पास पानी का है तो एक बार फूल बनते समय हल्की सिंचाई कर दीजिए, और दूसरी बार जो सिंचाई करना होता है तो जिस समय फलियां पकने की अवस्था में रहती हैं उस समय हल्की सिंचाई करना है। और बाकी अगर सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है तो जो ज़मीन के अंदर में इसकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं, ज़मीन के नीचे तक जाती हैं, तो उतने से भी आपका काम चल जाएगा। वो ज़मीन की नमी से अपने ज़रूरत की, ये देखिए कभी सिंचाई नहीं हुई। आप जो है पूरे प्लाट की हरियाली आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं पूरा आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पौधे हैं। और हम लोगों की ऊंचाई से कम दूने ऊंचाई में लंबे पौधे आपको दिखाई देंगे। हाँ, टच करिए। दोस्तों, इस तरह से हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं कि अपने प्लाट पे लेके आए और अपने प्लाट का जो अरहर के पौधे हैं इनका निरीक्षण कराए, और हमने आप लोगों के लिए डॉक्टर साहब से जानकारी लिया। तो दोस्तों, आप इस बुजुर्ग आदमी से सीखिए और आप लोग भी अपने जहाँ कहीं ज़मीन उपलब्ध हो, घर के अगल बगल कहीं खेत हो, छत के ऊपर आप अरहर के पौधे उगा सकते हैं और इससे अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में अभी कुछ बात आपको और बताऊंगा। इससे पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों, बात जो सबसे खास नोट करने वाली बात है कि आप अरहर के पौधे में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मत करिए। केमिकल फर्टिलाइज़र नुकसानदेह है और पौधे की ग्रोथ एक बार होती है और दोबारा जब ग्रोथ रुक जाएगी तो फिर कितना भी आप उसमें खाद पानी डालिए, पौधे में रौनक नहीं आ पाती है। क्योंकि आप सामने ये देख सकते हैं कि ये बिना किसी खाद का पौधा अरहर का कितना हरा भरा और कितना सुंदर पौधा है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।